क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों बिलखसूस के पी के एस्टिंग बड़े पैमाने पर तबाहकारियों का शिकार है। सैलाब की बात की जाए, क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज से इस टाइम हमारा मुल्क और सूबा खैबर पख्तूनख्वा बड़ा सवियरली इस पर असर पड़ रहा है। लेकिन इससे बचाव के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कब लेंगे या क्या होगा, ये तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं तो यहाँ पे ये भी मेंशन करूँगा कि अब मैं जनरल पब्लिक में जाके आम लोगों से ये पूछूँगा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और मैं ये आपको बताऊँगा कि आम लोगों को क्लाइमेट चेंज की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ साथ अगर आबादी की बात की जाए, अगर एबटाबाद की आबादी आप 10 साल पहले देखें, 15 साल पहले देखें या 20 साल पहले देखें, तो आबादी एबटाबाद की इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक 15 लाख आबादी हो चुकी है, और आबादी के बढ़ने से भी डिफॉरेस्टेशन हुई है, पोल्यूशन हुई है, ट्रैफिक बढ़ी है, और उसके साथ साथ ये जितने भी अभी आपको नज़र आ रहा है लैंड स्लाइडिंग वगैरह, ये इसके असरात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, बाकी भी चीज़ों पे बात होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे मेरे साथ ये एक शहरी मौजूद हैं, ये काफ़ी देर से यहाँ पे ये जो लैंड स्लाइडिंग लंगरा के मकाम पे ये जो बाईपास है दमतोड़ से जो आता है हुई है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, ये किस टाइम ये लैंड स्लाइडिंग हुई है? ये तकरीबन 3 बजे का टाइम था जी। 3 बजे हमको कॉल आया ट्रैफिक वाले से, कह रहे भाई स्लाइडिंग आया, आप मशीन लाओ। तो हम आ गए जी, देखा कि काम गिरा हुआ है जगह, तो मशीन लाया, शुरू किए, रास्ता पूरा बंद था। फिर लोडर लाया, बाद में लोडर का बस नहीं, फिर मशीन लाया, तो अभी तक ये लगा हुआ है। तो इससे किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ? कोई भी नहीं इंशाल्लाह। चले शुक्र अल्लाह का। तो ये मतलब इस तरह से ये जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ये इससे पहले भी हुई है या आप इस तरह इसको फर्स्ट टाइम देख? ये फर्स्ट टाइम है, पहला नहीं है। अच्छा, इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ? नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे साथ इस टाइम यहाँ पे सरदार तोकीर साहब मौजूद हैं। सरदार तोकीर साहब भी क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, इन्होंने शोज़ भी किए हैं, तो इनको भी आज यहाँ पे इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे कुछ बात करते हैं। जी सर। सर असल में बात यह है कि यहाँ पे ये बड़ा स्लाइडिंग हुई है, लेकिन आप हमने आके यहाँ पे देखा ये जो पत्थर है, पहाड़ है, ये भी बहुत नरम किस्म का है। तो अभी मैं वहाँ पे खड़ा था तो और भी ऊपर से आने का इम्कान है। लेकिन एक बात यह है कि ये लोग जो आ रहे हैं, काम हो रहा है यहाँ पे, ये बड़ी एक वजह है, यानी अच्छी बात है। जो भी इदारा यहाँ पे काम कर रहा है, रोड को क्लियर, अभी पहले तो पूरा बंद था, अभी ये वन साइड हुआ है, खोल दिया इन्होंने। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कोई नज़र नहीं आई, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी रश हो जाएगी या ट्रैफिक ब्लॉक होने का भी ख़तरा है। तो इसमें यह है कि ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पे इस टाइम अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा था, मैंने ये बोला बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस होते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, ग्रीन हाउस अफेक्ट आ रहा है, और बहुत सारे मुतअद्दिद इंटरनेशनल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की ये जो तबाहकारियाँ हैं इनकी एक वजह बन रही हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे मैं इस टाइम बाईपास पे मौजूद हूँ, यहाँ पे लंगड़ा के मकाम पे ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। मेरे साथ यहाँ पे काशिफ साहब मौजूद हैं, ये बड़ी एक्टिव जो है पॉलिटिकल शख्सियत है, इनसे इस हवाले से कुछ बात करते हैं। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इस वक्त जी हम लंगरा बाईपास पर मौजूद हैं और अपने PK 44 के MPA इफ्तिखार खान जदून और अली असगर खान MNA की हिदायत पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ये लंगरा बाईपास पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से ये रोड ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद हो चुका था। ये अभी आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि एक मशीन लगी हुई है जो मलबा हटा रही है। ये MPA साहब ने महकमे के साथ रब्ता किया है और फिलफौर इस मशीन को मंगवाया है। इससे पहले जो चंद दिन पहले जो शदीद बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से PK 44 में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे जो अपर साइड पर जो गांव हैं उनके रास्ते बंद हुए हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हमारे खादम हवेलियाँ MPA PK 44 इफ्तिखार खान जदून, उनकी बेहतरीन हिकमत अमली के उनके जो PK 44 तहसील हवेलियाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, ये हमारे साथ खनवेज़ खान जदून, इनकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से इस वक्त तकरीबन PK 44 जो हमारे साथ लोअर तनावल लगता है, वो उनकी जो VCs हैं हमारे साथ, वहाँ पर काफ़ी मसले थे। तो तकरीबन सारे रास्ते जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, सब की लैंड स्लाइडिंग जो है हटा दी गई है। और इस वक्त जो ये लंगरा बाईपास पर लैंड स्लाइडिंग है, ये भी इंशाल्लाह ट्रैफिक के लिए तो अभी हमने चला दी है,
लेकिन कल तक ये सारा मलबा हटा के यहाँ से मामूल के मुताबिक जिस तरह पहले था उसी तरह से इसको बहाल करेंगे। शुक्रिया। वो सारा दिन तकरीबन डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, टीओ ये सारा दिन इधर मौजूद रहे हैं। अभी ट्रैफिक रवा दवा हो गई है, एक साइड से थोड़ा सा ये मसला आ रहा है, तो अभी ट्रैफिक वालों ने बड़ा तावन किया है हमारे साथ। तो यहाँ पे कोई मजीद भी इसकी लैंड स्लाइडिंग, क्योंकि ये एरिया सारा ऐसा है, ये जो पहाड़ पत्थर है ये बुरबुरा सा है ना, इसमें हो जाए तो और भी कोई कहाँ से है, क्या आप कुछ बता सकते? ऐसा है कि ये बाईपास पे तो आज हमारी स्लाइडिंग हुई है, इसके अलावा जो हमारा पीके 44 है सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग पीके 44 में हुई है और तकरीबन 80% काम क्लियर हो चुके हैं। कुछ एरियाज रह चुके हैं, वहाँ पे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, 1-2-3 दिन तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, लोअर तनावल हो और जो हमारा ये यूसी पहाड़ की हैं, यूसी नाड़ा, यूसी दीवाल, यूसी मजमुआ, यूसी लंगड़ियाल, सब जगहों पे स्लाइडिंग इस दफ़ा हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहली बार हुआ है, पहले भी स्लाइडिंग होती रही हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एमपीए साहब ने खुद नोटिस लेते हुए बर वक्त उन लोगों को रिलीफ मुहैया। खानवेज खान जदून भी हमारे पास मौजूद है, इनसे पूछा है कि कल जो मुर्तज़ा बाजी साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने NHA वगैरह को कुछ हदायत मैंने सुना है कि दी हैं, उस बारे में कुछ बताएंगे क्या हदायत उन्होंने दी हैं? ये हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि साबका डिप्टी स्पीकर साहब किसी से ब्रीफिंग ले रहे थे कि या दे रहे थे, लेकिन उधर किसी NHA के अफसरान ने कोई बात नहीं की, ना सोशल मीडिया पर ऐसी बात आई है। सिर्फ यही सुना है कि नया पुल बनाएंगे, अभी तक इसका कोई कंफर्म नहीं है कि उसकी क्या पोजीशन है ना। जब कोई यही अयूब पुल, जी जी। तो अयूब पुल पे अभी तो कोई काम वगैरह उस तरह से शुरू नहीं हो सका ना, तो सिर्फ ऐलान ही हुआ है वगैरह, तो इसमें कुछ बिल्कुल उधर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। NHA वाले भी उधर पुल पर कोई बंदा भी नहीं आया अभी तक जो हमारी नज़र से गुजरा हो, तो काम वगैरह तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने दोनों तरफ से मट्टी डाल के उस पुल को बंद कर दिया है ना। अच्छा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं NHA वालों से और मरकज़ी हुकूमत से भी कि फेल फोर इस पुल पर काम शुरू किया जी जाए। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी थे कि हम ये खबर तो वैसे भी हम लगा सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि जगह पे जाके पूरी सूरत हाल जो है इस वक्त, क्योंकि मगरब के बाद का टाइम है, पूरी सूरत हाल आपको बताएं कि आगे रात को भी ट्रैफिक आनी है किस तरह। जी आप कुछ कह रहे थे? इस तरह के यूँ ही लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये हमारे सदर हैं प्रेस क्लब हवेलियाँ के, अमाद खान, इनकी जगह साथ ही है, तो इन्होंने फ़ौरन अपने गांव के नौजवानों को इत्तला की है। वो सब, किसी ने बेलचा लाया है, किसी ने हथौड़ी लाई है, किसी ने गैंती लाई है। फौरी तौर पर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत हमारी मशीनरी पहुंचने से पहले ही थोड़ी सी ट्रैफिक का रास्ता बना दिया था। अभी जो मशीनरी लगी हुई है इंशाल्लाह उम्मीद है कि सामान तो इधर स्लाइडिंग ज़्यादा है, कल तक क्लियर हो जाएगा। चले जी, इंशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो हवेलियाँ प्रेस क्लब के सदर हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, फिर आप लोग साफियों से बात करते हैं कि यार ये कुछ काम नहीं करते, सिर्फ तनकीद ही हम पे करते हैं, लेकिन हम ऐसे काम भी करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।